आज पहुंचे हैं साउथ दिल्ली पिलंजी गांव में और यहां पर जो वर्चुअल एक सम्मेलन कांग्रेस कर रही है किसान बिल के विरोध में। आज बात करेंगे वीरेंद्र कसाना जी से जो यहां पर उस वर्चुअल सम्मेलन में सम्मिलित है और जानेंगे कि किस तरह की कशमकश आज के टाइम पे किसानों के बीच में है, जहां एक तरफ भाजपा किसान हस्ताक्षर अभियान चलाकर किसानों को अपने हित में कर रही है, वहीं कांग्रेस इस बिल को काला कानून मानकर इसका लगातार विरोध कर रही है। कशमकश में आम जनता और किसान जरूर है कि आखिर ये बिल हित देगा या किसान बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है और उसके खिलाफ आज जो किसान सम्मेलन किया जा रहा है, इस पर आप देखिए, इसका शुरू से ही कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है क्योंकि ये जो बिल है ये ना केवल किसान के खिलाफ है बल्कि पूरी देश की जनता के खिलाफ ये बिल है। इसका असर आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष के ऊपर होने वाला है और जिस तरह से बिल को पार्लियामेंट के अंदर पास कराया गया बिना चर्चा के, ये भी एक बहुत गलत राजनीति का जो इन्होंने एक पहल की है संसद के अंदर। इस तरह की पहल बड़ी गलत है। चर्चा होनी चाहिए थी, चर्चा के बाद में किसी बिल को कानून का रूप देना चाहिए था, लेकिन बहुत गलत हुआ है और देश के अन्नदाता के खिलाफ ये बहुत बड़ी जो कानून बनाया है ये बहुत ही जो है गलत, इसके पूरे देश के अंदर एक संदेश गया। विपक्ष पर यह भी आरोप लगाया है कि जिस तरीके से आपने कहा कि एक पहल करी है, जो राज्यसभा का स्पीकर था उसका माइक तक तोड़ दिया गया, इस तरीके की गुंडागर्दी इसे कहेंगे हम कि गुंडागर्दी करी गई सांसदों के द्वारा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 8 सांसदों को निलंबित किया गया। जहाँ तक बात है गुंडागर्दी की, गुंडागर्दी तो शब्द होता ही नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात कहने का हक सबको है, लेकिन साथ ही साथ उनकी बात को सुना भी जाना चाहिए। यदि आप पार्लियामेंट के अंदर भी पक्षपात करेंगे, यदि पार्लियामेंट में भी चुने हुए प्रतिनिधि की बात को नहीं सुनेंगे, जो सांसद होता है वो 15-16 लाख व्यक्तियों का, जनता का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उसकी बात को नहीं सुनेंगे। ये देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था है। अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई कानून पास होता है तो हर व्यक्ति को वो प्रभावित करता है। तो उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की, अपनी बात को रखने की कोशिश की, लेकिन नहीं सुना गया। आवेश में आके कुछ साथियों ने जरूर अपनी बात को दूसरे तरीके से कहा, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि जो किसान के खिलाफ कानून, देश की जनता के खिलाफ जो कानून पास किया है संसद ने, वो कानून ठीक हो गया है। अभी विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि ये जो जितने भी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं ये कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता है, ना कि कोई किसान। ये मीनाक्षी लेखी जो लोकसभा सांसद है उसने पीसी करके ये बताया कि कांग्रेस जो पंजाब के अंदर प्रदर्शन कर रही है वो किसानों को लेकर, दरअसल वो किसान है ही नहीं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है और उनके जरिए किसानों को भी भड़काया जा रहा है। देखिए, ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि ऐसी बात मीनाक्षी लेखी जी कह रही हैं। आप देखिए, हरियाणा के अंदर झज्जर की रैली में उनको किसान नहीं मिले, भाजपा को किसानों ने विरोध किया, किसानों ने अपने ट्रैक्टर नहीं दिए। पंजाब के अंदर आज सड़कों के ऊपर कोई उतरा है तो किसान उतरा है, ना कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे हैं। एक आम जन आज उतरा है और एक आम जन आज त्राही कर रहा है और हर जगह चर्चा है। जो किसान नहीं भी है वो भी इस बात को समझ रहा है कि ये किस तरह का काला कानून है। आप ये देखिए, इस देश के अंदर ऐसा कानून कि पूंजीपतियों को किसानों से जोड़ दिया गया, सरकार ने अपना रोल उसके अंदर खत्म कर दिया, जो सरकार की भूमिका थी उससे अपने आप को बाहर कर दिया, एमएसपी को खत्म कर दिया, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो होना चाहिए था जिसपे किसान को ये उम्मीद होती है कि मेरी फसल का कम से कम इतना दाम तो मुझे मिलेगा, वो खत्म कर दिया। आज क्या है, आज मेरे पास ये कानून है, इस कानून को मैं लेके आया हूँ, आपको मैं पढ़ा सकता हूँ। इसके अंदर एग्रीमेंट होगा किसान के साथ में, उसकी खड़ी फसल के साथ एग्रीमेंट होगा और उसके बाद जब एग्रीमेंट होगा, जब फसल तैयार हो जाएगी तो जो साहूकार है जिसके साथ वो एग्रीमेंट करेगा, वो एग्रीमेंट का उस वक्त फसल का दाम देगा और अगर उसको लगेगा कि ये अभी फसल ठीक नहीं है, ये वो तय करेगा। और उसके बाद में अगर कहीं झगड़ा बढ़ता है तो आपको मैं एक और बताना चाहता हूँ कि जो न्यायिक प्रक्रिया है जिसके तहत आप अगर कोई झगड़ा होता है तो दीवानी और दूसरी फौजदारी उन अदालतों में आप जा सकते हैं। इसके अंदर आपको दीवानी अदालत से बाहर कर दिया है। अब आपके झगड़े एसडीएम और एडीएम निपटाएंगे। क्यों ऐसा सारा किया जा रहा है? हर तरह के मुकदमे के लिए हर तरह की कोर्ट खुली हुई है, लेकिन इस मामले के अंदर आपने न्यायिक प्रक्रिया का रूप ही बदल दिया है। आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। एडीएम एसडीएम उनको आपने पावर दे दी है
और जो साहूकार है, जो अडानी और अंबानी जैसे बड़े लोग हैं, वो जाके आपकी फसल को तय करेंगे कि आपकी फसल का क्या दाम लगाना है। मंडियों के आपने दरवाजे बंद कर दिए किसान से। आज किसान मजबूर होकर अपनी फसल को औने पौने दाव में बेचेगा और उसके बाद में अपने ही खेतों में आने वाले समय में जो आज किसान है, जो जमींदार है, वो कल को मजदूर होकर रह जाएगा। नहीं, इसमें जो सरकार कह रही है कि अब तो किसान को आज़ादी है कि वो अपना एक्सपोर्ट बाहर माल कर सकता है, चाहे वो कहीं भी बेच सकता है। जो आप ये कह रहे हो कि मंडी प्रथा बिल्कुल खत्म कर दी है, जो आने वाले टाइम में जो बड़े बड़े उद्योगपति है, अंबानी है, अंडानी है, उनके अंडर जब किसान उनके अंडर आ जाएगा और कल को उनको शोषण भी हो सकता है। अब सरकार इस कानून को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो विपक्ष किस तरीके से उनको घेरने में लगा है? आप मुझे ये समझ नहीं आता कि कौन सही है और कौन गलत है। आप मुझे आप एक एडवोकेट भी हैं। मैं आपको समझाता हूँ। एमएसपी के क्या मायने होते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य के क्या मायने होते हैं। भी एमएसपी का सरकार ने वो मैं बताना चाहता हूँ कि जो रेट बढ़ाए हैं, एमएसपी का जो कानून है वो 1967 में इंदिरा गांधी जी, जब माननीय इंदिरा गांधी जी जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में जब सरकार थी, तो एक एमएसपी की शुरुआत वहाँ से हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी थे, आपको याद होगा कि हमारे यहाँ पर खेती के रूप में हमारे को गेहूँ भी विदेशों से मंगाना पड़ता था। तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो उस समय हमने खेती की तरफ एक ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का नाम देके कांग्रेस पार्टी ने इसकी शुरुआत करी और किसान को मजबूती देने के लिए एमएसपी की शुरुआत करी कि किसान की जो फसल है उसका एक न्यूनतम मूल्य किसान को जरूर मिले, जिससे कि उसकी कमर ना टूट जाए, जिससे कि उसके साथ में सरकार खड़ी हो सके। और आज एमएसपी को ख़त्म कर दिया और एक फसल नहीं है, आज न्यूनतम समर्थन मूल्य में आपके गेहूँ हैं, चावल हैं, दालें हैं, तिलहन है, इस तरह की आज 26-27 फसलें उसके अधीन आती हैं और समय समय पर उसके रेट तय होते हैं। लेकिन आज सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, किसान को अपने से दूर कर दिया है और प्राइवेट हाथों में फसल को बेचने के लिए मजबूर कर दिया है। आने वाले समय में होगा क्या कि जब मंडियां बंद हो जाएंगी, जब किसी तरह से भी सरकार का दखल नहीं रहेगा, तो आने वाले समय में जो पूंजीपति लोग हैं वो किसान से मर्जी के दाम पे फसलें खरीदेंगे। जिस तरीके से कानून ये पास हो गया, दोनों सदनों में पास हो गया, हस्ताक्षर राष्ट्रपति जी के हो गए, ये कानून बन चुका है, तो अब जो बीजेपी सरकार है वो समर्थन में हस्ताक्षर अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। क्या इस तरीके के कानून का मतलब, इस तरीके से जो हस्ताक्षर करा के इसको क्या दिखाना चाहती है सरकार? आपके हिसाब से सही है या गलत है, ये बताइए। देखिए, आज जो सरकार ने किया है उसको तानाशाही तरीके से उसको दबाना चाहती है। और आज किसी भी आप मूवमेंट में जो सरकार आज चला रही है उसमें आप देख लीजिए कि कोई किसान उनके साथ में नहीं खड़ा है। उन्होंने सारे देश के अंदर किसानों को मूवमेंट चलाने की कोशिश करी है, लेकिन आज किसान उनके साथ में कोई नहीं खड़ा है। कुछ भाड़े के लोग जरूर वो लेके आ रहे हैं, लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी जी ने ट्रैक्टर रैली करी, हजारों लाखों लोग उनसे जुड़ते चले गए और आज ये किसान समझ गया है कि आने वाले समय में जो उसके साथ में सरकार ने किया उसका बदला किसान लेकर रहेगा। सरकार का तो ये भी आरोप है, जब राहुल गांधी जी ट्रैक्टर रैली कर रहे थे तो इस तरीके का ट्रैक्टर सजाया गया, इसमें सोफे लगाए गए, इस तरीके की किस तरीके की रैली होती है? सरकार तो उस पर सवाल उठा रही है। देखिए, जब ट्रैक्टर खेत में चलता है तो किसान उसको चलाता है और उस पर एक आदमी बैठा होता है, लेकिन जब ट्रैक्टर को सड़क पे लाए हैं और भीड़ साथ में है, लाखों लोग साथ में हैं और राहुल जी इतने लोकप्रिय नेता हैं कि लाखों लोग उनको देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उसको ऐसा बनाया गया। विपक्ष का जो आरोप है निराधार है। एक आरोप ये भी है कि अंबाला से ट्रैक्टर को लाकर डीएनडी पे फूंक दिया गया, नंबर अंबाला का निकला बाद में। देखिए, पड़ गई कि अंबाला के ट्रैक्टर को ढूंढकर लाया जाए दिल्ली में जलाने के लिए। देखिए, सरकार का तरह तरह से ध्यान आकर्षित करने के लिए कई तरह के काम करने पड़ते हैं। जो नेता आज ये बात कर रहे हैं, यही लोग कभी बैलगाड़ी लेके आया करते थे, कई लोग ये पार्लियामेंट के अंदर बैलगाड़ी में घुसने की कोशिश करते थे। इन्होंने बड़े सारे पाखंड करे हुए हैं, लेकिन सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए एक ट्रैक्टर का जो है पुराना ट्रैक्टर था, उसको सिर्फ इसलिए कि उसका ध्यान आकर्षित किया जा सके सरकार का। एक बात और पूछना चाहता हूँ कि एमएसपी का सपोर्ट करना चाहते हैं, सरकार ये कह रही है कि एमएसपी जहाँ मिनिमम सेलिंग प्राइस हुआ करता था, मंडी में आके वो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस हो जाता था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप एमएसपी का सपोर्ट करते हैं?
बिल्कुल करते हैं। एमएसपी का सपोर्ट इसलिए करते हैं कि किसान को सुरक्षा उसी से दी जा सकती है। लेकिन मंडी में आ जाता मैक्सिमम सेलिंग प्राइस बन जाता है। ऐसा नहीं था, आज भी किसान उसी मंडी व्यवस्था में ही खुश है। आज भी किसान को कम से कम ये तो पता है कि मेरा व्यवसाय, मेरा जो प्रोड्यूस है, मेरा जो खाद्यान्न है, मेरी जो उत्पाद है, उसको मैं कहीं बेच सकता हूँ जाके, एक जगह तो तय है। अभी जो नया कानून है उसमें तो व्यापारी, सौदागर वो जाएगा और वो तय करेगा कि आपके दाम ये हैं, मैं ये दूंगा, आपको कुछ और कहीं देने हैं तो और देख लीजिए। और ये कुछ लोग होंगे बड़े पूंजीपति लोग जो मंडियों में जाने की बजाय किसान से वहीं पर जाके भाव करेंगे और उसके बाद में फिर इनको केसेज में उलझाएंगे कि किसान के पास में इतना कहाँ समय है और इतना कहाँ उसके अंदर समझ है, इतना कहाँ उसके पास पैसा है कि पूंजीपति से लड़ पाएगा। क्या वो अपना फसल पैदा करेगा, उसको बेचेगा, अपने बच्चों के लिए खाद्यान्न उत्पादन करेगा या कोर्टों के चक्कर लगाएगा? तो ये किसान को फंसा देंगे और अंततोगत्वा होगा ये कि वो किसान जो है, जो मालिक है अपनी फसल का, जो अपने खेत का मालिक है, वो उसमें आने वाले समय में मजदूर बनकर रह जाएगा। जिस तरीके से सरकार एक बिल लेके आई और विपक्ष उसको लेकर सड़कों पर उतरा, आप क्या समझते हैं? देखिए, जो किसानों का कानून आया है, ये जब इसे हम व्यापक तौर पे इसकी समीक्षा करेंगे और पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी कमियां हैं। मुख्य रूप से जो किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता था वो राइटिंग में नहीं सरकार दे रही। जब पार्लियामेंट में प्लेस किया गया और रखा गया और सभी ने इस पर चर्चा की कि जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए, तो रूलिंग पार्टी ने, मोदी सरकार ने पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर दी और उस पर कोई भी चर्चा नहीं होनी थी, ना वोट का डिवीज़न किया। अब आम जनता और आम जनमानस और किसान जब तक पूरे इस किसान बिल को समझेगा नहीं तो वो इसकी कमियों को कैसे जान पाएगा। कांग्रेस पार्टी, हमारे राहुल गांधी जी ने यही इसकी जो कमियां हैं, मुख्य रूप से मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको बताने के लिए कि अगर नहीं होगा तो किसानों के साथ किस प्रकार से शोषण किया जाएगा। और नंबर 2, इसमें बहुत सारे जैसे कानून की अभी बताई है हमारे अध्यक्ष कसाना जी ने कि अगर हमारे यहाँ पर 80% जो किसान है वो 2 बीघा से लेकर 5, 7, 10 बीघा तक छोटे किसान हैं। जब एक अडानी और अंबानी जैसा व्यापारी उनके साथ एग्रीमेंट करेगा, चाहे वो कम दाम पे करे या ज़्यादा पे करे या जो भी करे, तो मजबूर हो जाएगा किसान, क्योंकि वो कहीं भी नहीं जा सकता। एसडीएम के पास जाएगा तो सबको पता है कि आज की डेट में सुनवाई किसकी होती है, ताकतवर आदमी की होती है, गरीब किसान की होती है। तो ये शोषण शुरू हो जाएगा। और इसमें मुख्य रूप से एक चीज़ और देखी गई है, जो किसानों के अलावा भी आम जनता और हम सब कैसे अफेक्ट होंगे। इसेंशियल कमोडिटीज़ में पहले सरकार ने रखा हुआ था कि एक निश्चित मात्रा के अंदर आप ना स्टोरेज कर सकते हैं सामान को। आप देखते हैं कि प्याज का दाम अगर एक साल में 1 महीने के लिए बढ़ जाता है तो कितने करोड़ों रुपए की गेम होती है। जब इस प्रकार के उद्योगपति, उन्हें छूट मिल जाएगी अपने भंडारण करने की, इसेंशियल कमोडिटीज़ में नहीं रहेगा, तो वो इसको एक साथ भंडार करेंगे और अपने आर्टिफिशियल रूप से इसके रेट को 1 महीने के लिए बढ़ा देंगे, तो बहुत करोड़ों रुपए का हम सब के ऊपर बोझ आएगा, हम सब इसके शोषण के शिकार होंगे। किसानों के अलावा यह सब आम जनता को पूरा जब इसको पढ़ा जाएगा तो पता लगेगा कि किस तरीके से सरकार ने ये एक छलावा किया है केवल अपने कुछ मित्र उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए। पास हो चुका है, कानून बन चुका है, सरकार इस कानून को लेकर अपनी पीठ भी थपथपा रही है। कांग्रेस अब आगे क्या करेगी? जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ पर क्या करेगी और देश में अब क्या करेगी? देखिए, कांग्रेस ने वादा किया था किसानों के लिए 3 स्टेट में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अपना मध्य प्रदेश। तीनों जगह हमने 1 महीने के अंदर किसानों का जो कर्जा था वो माफ़ किया। ये हमारी राहुल जी की सोच थी, क्योंकि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान ही देश को चलाता है। और अगर जो किसानों के ऊपर बोझ पड़ेगा तो यह देश नहीं चल पाएगा और यह उन्नति नहीं कर पाएगा। पर जिस तरह से तानाशाह रवैये से कांग्रेस इस बात के खिलाफ है, जिस तरह तानाशाह रवैये से इन्होंने बिल को पास किया है, ना कोई इस पे चर्चा की गई, सांसदों को हमारे सस्पेंड किया गया, जिस तरह से इन्होंने तानाशाह रवैया हर चीज़ में अपना रहे हैं। आज मोदी जी, मुझे लगता नहीं आज तक ऐसी कोई सरकार आई हो जिन्होंने तानाशाही, देखिए हर कोई भी बिल पास होता और ये इतना बड़ा बिल है, किसानों की हित के लिए ये बिल था, इसमें कम से कम राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर चर्चा होनी चाहिए थी। उन्होंने चर्चा भी नहीं कराई और तानाशाह रवैये से उसे पास कर दिया। कांग्रेस इस बात
बात के खिलाफ है कि कम से कम उसमें कुछ चीज़ें जो किसानों के हित के लिए करी जानी चाहिए थी, उन्होंने एक भी चीज़ किसानों के हित के लिए नहीं करी। और जिस तरह की वो बातें आज देश के अंदर वो कर रहे हैं, तानाशाह रवैया पूंजीपतियों को, हिसाब से जो बिल था वो किसानों के हित के लिए होना चाहिए था। हाँ। लेकिन बीजेपी सरकार ने उसे चंद उद्योगपतियों के हित के लिए बना दिया। पूंजीपतियों के लिए, सिर्फ अंबानी अडानी, जिस तरह से चाहे आप किसान की बात करो, आज रेलवेज को सुनने में आ रहा है कि वो प्राइवेट हो जाएगा। तो पहले तो आप विपक्ष में थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि भाई नहीं होना चाहिए। आज सब तरह से आज पूरा देश, जब मुझे आप ये बताइए कि जब कांग्रेस थी सत्ता में तो कांग्रेस भी इस बिल को पास करा रही थी, लेकिन उस समय जो विपक्ष में बीजेपी बैठी थी उसने बड़ा तांडव किया, उन्हें बड़े होल हल्ला किया कि इस बिल में कमियां हैं, इस बिल में पास नहीं होना। देखिए, आज तक कोई भी बिल पास हुआ है तो उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, किसानों को प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई, भाई लोकसभा या राज्यसभा से इसमें कोई कमेटी बनाई जानी चाहिए थी, किसानों के पास जाके पूछा जाना चाहिए था कि क्या इसमें ठीक है, क्या आपके लिए गलत है। पर उन्होंने जो तानाशाह रवैया अपनाया है ना, उसके कांग्रेस पार्टी खिलाफ है। राहुल जी उस चीज़ के खिलाफ है कि राज्यसभा जिस तरह से 8 हमारे सांसदों को राज्यसभा के अंदर सस्पेंड किया गया, ये बहुत ही बेकार रवैया है सरकार का। और मैं तो ये सोच रहा हूँ, आज देश के अंदर जो GDP भी -23 पे आ गई है, और कोई आज विदेश नीति को सीतारमन जी को कोई पूछ ले तो मुझे लगता नहीं विदेश नीति के बारे में बता सकती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि बिल्कुल ही पूंजीपतियों के हाथ में सरकार चल रही है। हम इस बात के खिलाफ कांग्रेस पार्टी करती है कि जिस हम पूंजीपतियों के खिलाफ है, आप सरकार चलाइए। एक तरह से आप मतलब पूंजीपतियों को ही पूरा देश दे देंगे तो कैसे होगा, ये तो पुराने वाला हाल आ जाएगा।